नारायण समारंभाम श्री शंकराचार्य मध्यमाम अस्मद आचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। नमो नारायण नमो नारायण नमो तारांबा नमो तारांबा श्री शंकराचार्य वंदे। श्री शंकराचार्य वंदे। कल की कक्षा से हमने अद्वैत वेदांत का विधिवत अध्ययन प्रारंभ किया है। आज की कक्षा में हम अद्वैत वेदांत के उद्भव के विषय में जानेंगे। अद्वैत वेदांत की उत्पत्ति के विषय में जानेंगे। जी। अद्वैत वेदांत कैसे अस्तित्व में आया, कैसे हमारे बीच आया, वे कौन कौन सी विचारधाराएं रहीं, या यूं कहें कि वे कौन कौन से कारक रहे जिनके कारण अद्वैत वेदांत अस्तित्व में आया, हमारे बीच आया। वे कौन कौन से कारक हैं या वे कौन कौन सी विचारधाराएं हैं जिनका अद्वैत वेदांत के विकास में योगदान रहा या उसकी उत्पत्ति में योगदान रहा। इसके अतिरिक्त हम यह भी जानेंगे कि वे कौन कौन से साधन या कौन कौन से स्रोत हैं जिनने विषय वस्तु के रूप में कार्य किया अद्वैत वेदांत के विकास में, अद्वैत वेदांत के उद्भव में। अद्वैत वेदांत की विषय वस्तु कहाँ से आ रही है, ठीक है, इस विषय में भी हम जानेंगे। तो क्या क्या जानेंगे? पहली बात तो विचारधाराएं और वो कौन से कारक हैं जिनका प्रमुख योगदान रहा है अद्वैत वेदांत के उत्पत्ति में या इस विचारधारा के विकास में, और वे कौन कौन सी विषय वस्तु हैं या यूँ कहें कि कौन कौन से स्रोत हैं जो अद्वैत वेदांत के विकास में या उसके घटक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। यह भी जान लेंगे कि भगवान शंकराचार्य जी के अद्वैत वेदांत और उनके जो पूर्वाचार्य रहे अद्वैत वेदांत के, ठीक है, उनका जो दार्शनिक स्वरूप प्रकट हुआ, ठीक है, उसका सामान्य जनमानस पर क्या प्रभाव और कितना प्रभाव पड़ा। हमने आपको अद्वैत वेदांत का स्वरूप स्पष्ट करते हुए क्या बताया? अद्वैत का मतलब अद्वैत, यहाँ दो नहीं है। यानी अद्वैत वेदांत इसी बात की पुष्टि करता है या इस मत को स्थापित करता है कि तत्व एक है, ठीक है, और वेद जो हैं वो सबसे पहले इस बात की माहिती गा रहे हैं, महिमा गा रहे हैं कि तत्व एक ही है। हमने आपको क्या बताया कि अद्वैत वेदांत सबसे ज़्यादा जो अपनी भूमिका उठा रहा है वह उपनिषद से उठा रहा है, फिर ब्रह्मसूत्र से उठा रहा है और श्रीमद् भगवद गीता से उठा रहा है। इसी को कंबाइन रूप से प्रस्थान त्रयी कहा जा रहा है। और ये सब वेदों का ही विकास है, अगला क्रम है, ठीक है, कोई भी वेद से भिन्न नहीं है। इन सब के जो मूल में है वो वेद ही है। तो अद्वैत वेदांत का जो मूल हो गया वो कहाँ हो गया? वेदों में हो गया, ठीक है। यदि वह प्रस्थान त्रयी को भी मान रहा है तो प्रस्थान त्रयी का जो मूल है वह वेद है, वेदों में अंतर्निहित है, ठीक है। तो वेद ही वह मूल स्रोत है जिससे अद्वैत वेदांत एक व्यवस्थित दर्शन के रूप में प्रतिष्ठित हो रहा है। वैदिक संहिताओं में, संहिता हमने आपको बताया था, संहिता यानी क्या? वैदिक संहिता यानी भिन्न भिन्न मंत्र और जो उक्त हैं उसके या सूक्ति हैं वेदों की, वो भिन्न भिन्न वेदों की संहिताओं में सुरक्षित की गई हैं, उनको लिखा गया है। जैसे ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, इसी को हम पवित्र वेद त्रयी कह रहे हैं। तो इसमें संहिताओं को सुरक्षित रखा गया है, यही वैदिक संहिता है। तो वैदिक संहिताओं में भी अनेक ऐसे मंत्र मिलते हैं जो वेदांत के विकास के लिए उर्वर भूमि को तैयार करते हैं। जैसे सर्वप्रथम एकम, एकम के रूप में यह शब्द है, तो एकम के रूप में अद्वैत वेदांत की अवधारणा वेदों में ही मिलती है। हमने आपको एक श्लोक सुनाया था, क्या बोला था? अवस्था त्रयातीतम अद्वैतम एकम परम ब्रह्म नित्यम तदेव हम अस्मि। याद आया होगा आपको कल की क्लास से। तो वही बात है कि सर्वप्रथम एकम के रूप में अद्वैत वेदांत की अवधारणा वेदों में ही मिलती है। एकम यानी एक ही सत्य है, एक ही तत्व है, अद्वैत, ठीक है। तो एकम की जो अवधारणा है वेदों में ही मिलती है। ऋग्वेद में बहुत से ऐसे मंत्र पाए जाते हैं जिसमें सभी देवताओं को एक ही सत्ता के भिन्न भिन्न रूप में माना जाता है या उन्हीं का भिन्न भिन्न शक्ति कहा गया है। सत्ता लेकिन एक ही है, तत्व एक है, परम ब्रह्म एक है जो अद्वैत है, ठीक है। इसके लिए वो कैसे बोल रहे हैं कि एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। ऋग्वेद के इस मंत्र में, ऋग्वेद में है, ठीक है, यानी ऋग्वेद और जो हमारे वेद भी हैं वह भी क्या कर रहे हैं? अद्वैत को ही स्थापित कर रहे हैं, ठीक है।
क्या कहते हैं, इसीलिए वो जो हमने आपको कहा था, जब तक श्रुति समक्ष नहीं होती, जब तक वेद समक्ष नहीं होते, जब तक हमारे उपनिषद समक्ष नहीं होते, तब तक सारे दर्शन गरजते हैं। द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद सब गरजते हैं, लेकिन जहाँ श्रुति समक्ष होती है तहाँ इनके जो स्वर है वो मौन पड़ जाते हैं, मंद पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि श्रुति में तो अद्वैत को ही स्थापित किया गया है। ठीक है, तो ऋग्वेद में भी क्या कहा, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। ऋग्वेद के इस मंत्र में यह भाव व्यक्त किया गया है कि एक ही सत्ता है, दो नहीं है, जिसे विद्वान भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं। तो इस प्रकार की अभिव्यक्ति से यह स्पष्ट हो जाता है कि वैदिक ऋषि विभिन्न देवताओं को एक ही सत्ता के विभिन्न रूप समझते थे। तो कुछ कतिपय विद्वान हैं, आप समझ सकते हो कैसे कतिपय विद्वान होंगे। वो क्या कहते हैं कि जो वैदिक विचारधारा का आरंभिक रूप था वह अनेकेश्वरवाद के रूप में प्रकट हुआ था, जिसको हीनोथिज्म कह रहे हैं ये लोग। ठीक है, और वो अंततः एकेश्वरवाद में परिणत हो गया। ठीक है, ये कुछ कतिपय विद्वान है, लेकिन हम ऐसे कतिपय विद्वानों को नहीं मानते हैं। सीधी सी बात है, हम ऐसे कतिपय विद्वानों को नहीं मानते। हमारा जो मत है वो हमेशा से परिपक्व है, हमारे ऋषि हमेशा से मैच्योर हैं। अनेकेश्वरवाद से कभी भी सनातन धर्म लिंक नहीं रहा। हम एकेश्वरवाद से ही हमारा आरंभ हुआ है और अंत भी एकेश्वरवाद से ही होगा। सनातन हमेशा से जागरूक है, हमेशा से ज्ञानी है। अनेकेश्वरवाद हमारे यहाँ कभी नहीं रहा। एकेश्वरवाद ही है, वही एक सत्ता है जो कई सत्ताओं में विभक्त हो रही है, अलग नहीं है, अद्वैत है, सब एक ही हैं। एक ही ब्रह्म, एक ही निराकार निर्गुण ब्रह्म कई सत्ताओं में सगुण साकार रूप में परिणत हो रहा है। ठीक है, एकेश्वरवाद ही सत्य है, अनेकेश्वरवाद कभी नहीं हुआ भारत में। ठीक है, ये सिर्फ कम समझ लोग जो होते हैं, ना समझ किस्म के, जिनका दृष्टिकोण उतना परिपक्व नहीं हो पाया होता है, वो इस प्रकार की बातें करते हैं। तो एकेश्वरवाद की यह विशेषता है कि वह अपने सबसे सुविकसित रूप में भी इस धारणा को नहीं छोड़ पाता कि ईश्वर वस्तुतः एक ही है, तथापि वह भिन्न देवताओं के रूप में प्रकट होता है, जिसमें किसी की भी स्थापना हम परमेश्वर के रूप में कर सकते हैं, परम ईश्वर के रूप में कर सकते हैं और आराधना की जा सकती है। जैसे हमने कल ही आपको बताया था, पंचदेव ऐक्य की बात भगवान आदि शंकराचार्य कर रहे हैं। पांचों देवताओं को परम ब्रह्म का स्थान दिया है उनने। किन किन को बोला था उनने? भगवान शिव, भगवान नारायण, भगवती यानी जगदम्बा, भगवान गणेश और भगवान सूर्य, जो प्रत्यक्ष ब्रह्म है। ठीक है, तो ये अलग नहीं है, ये एक ही हैं, ये अद्वैत है इनमें, ये आपस में एक ही हैं। जो मूर्ख होता है, मूर्ख भी ना कहिए, अज्ञान के चक्षु जिसके खुलते नहीं है, अज्ञान का पहरा जिसके चक्षुओं के मतलब समक्ष होता है, वो क्या होता है, इन सबको अलग 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 सत्ताओं के रूप में देखता है। जैसे कई लोग होंगे आपको मिल जाएंगे कहते हुए नारायण बड़े हैं, कुछ मिल जाएंगे कहते हुए कि शिव बड़े हैं, कुछ मिल जाएंगे कि शक्ति बड़ी है, कुछ कहेंगे कि गणेश बड़े हैं, कुछ कहेंगे सूर्य बड़े हैं, जो जिस संप्रदाय से हैं। लेकिन भगवान शंकराचार्य क्या कह रहे हैं? कोई बड़ा छोटा है ही नहीं, सब बराबर है। जब शक्तियां केवल विभक्त हुई हैं, उनमें कोई बड़ा छोटा नहीं होता, ब्रह्म एक ही है, वही ब्रह्म कई स्वरूपों में विभक्त हो रहा है। अब देखिए, यही कारण है, आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा कि बौद्धों से और भी कई संप्रदायों से शंकराचार्य जी ने, तो जितने संप्रदाय हैं उनसे क्या किया, उन्होंने शास्त्रार्थ किया, सबको पराजित किया, बौद्ध मत को पराजित किया। उसके पीछे उद्देश्य क्या था? इसी बात की स्थापना। अच्छा, अब एक बात देखिए, हमारा हिंदू धर्म, सनातन धर्म, उस समय बौद्ध धर्म बड़ा प्रचलित था और बौद्ध धर्म, बौद्धों का तांडव मचा हुआ था। तो उसको पराजित करने के लिए यही एकता आवश्यक थी, एकेश्वरवाद की, कि ब्रह्म एक है, तत्व एक है। क्योंकि उस समय भी हम ऐसे ही बटे हुए थे, वैष्णव, शैव, शाक्त, गाणपत्य, सौर, भिन्न भिन्न मतों में। तो भगवान शंकराचार्य जी ने क्या कहा कि एक साथ बंधो, नहीं तो मारे जाओगे और तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए भगवान आद्य शंकराचार्य जी ने क्या किया, शैव, शाक्त, वैष्णव, गाणपत्य और सौर सबको एक करके एक मत स्थापित किया कि हम एक हैं, सनातन धर्मावलंबी। और उस मत को उनने स्मार्त संप्रदाय का नाम दिया। तो भगवान आदि शंकराचार्य का संप्रदाय क्या कहलाता है? स्मार्त संप्रदाय। तो यह शंकराचार्य भगवान की भूमिका आज भी आप देख लीजिए। कई वैष्णव प्रपंच करते हैं कि नारायण बड़े हैं, शाक्त प्रपंच करते हैं कि देवी बड़ी है, शक्ति बड़ी है, शैव प्रपंच करते हैं कि शिव बड़े हैं, गाणपत्य प्रपंच करते हैं गणपति बड़े हैं, और सौर प्रपंच करते हैं कि भगवान सूर्य बड़े हैं। लेकिन इसी बात को हमको समझना है कि कोई बड़ा छोटा नहीं है, सब उसी एक ब्रह्म का भिन्न भिन्न स्वरूप है। ठीक है,
इनमें कोई बड़ा छोटा नहीं है, सब आपस में एक ही है, उसी एक परमपिता परमात्मा के स्वरूप है, सगुण साकार स्वरूप है। ठीक है, तो यही है एकेश्वरवाद, यही आवश्यक था हमारे धर्म के लिए। और आवश्यक क्या था? यही था, वेदों में भी यही लिखा था, लेकिन इसकी स्थापना नहीं हो रही थी, इसीलिए सनातन धर्म बट रहा था। वही समस्या आज भी है, इसीलिए शंकराचार्य जी आज भी आवश्यक हैं और प्रासंगिक बने हुए हैं कि एकेश्वरवाद की स्थापना हो, अद्वैत की स्थापना हो, एक ही ब्रह्म है, एक परम तत्व है, उसकी स्थापना हो और सब संप्रदाय आपस में एकजुट हो जाएं। तो यही बात है। होता क्या है, एक परमेश्वर को मानने वाला व्यक्ति जो मत संप्रदाय में बंध जाते हैं, वह क्या करते हैं, एक परमेश्वर को मानने वाला व्यक्ति दूसरे परमेश्वर को खंडित करने लगता है, खारिज करने लगता है, उसको अस्वीकार करने लग जाता है। और यह कुछ नहीं, यह अहंकार है, घमंड का भाव है। आप एक संप्रदाय में बंध गए हैं, उस मत से ऐसे पोषित हो चुके हैं कि आप सत्य देख ही नहीं पा रहे हैं कि सत्य एक ही है, तत्व एक ही है। तो अनेक देवताओं को अस्वीकार करना आवश्यक नहीं है। एक देवता की परम सत्ता को स्वीकार करने के लिए अनेक देवताओं को अस्वीकार कर देना या खंडित कर देना आवश्यक नहीं है। तो शंकराचार्य जी हमको हमारे मूल स्वरूप में पहुंचा रहे हैं कि सनातन जैसा था वहां पहुंचो, वेदों की तरफ जाओ, वेदों के मूल भाव को पहचानो, समझो, ये भिन्न भिन्न मत और ये सब गलत सलत तरीके से स्थापित मत करो। सनातन का मूल स्वरूप स्मार्थ ही है। ठीक है, तो यह विशेषता जो है केवल वैदिक युग में ही नहीं पाई जाती है, अपितु यह हिंदू धर्म या सनातन धर्म का विश्वास है। वैदिक युग में ही नहीं, आज भी हम भिन्न भिन्न मत संप्रदाय बना सकते हैं, लेकिन फिर भी अंतोगत्वा हम यही मानेंगे कि हमारा तत्व एक ही है। वो भिन्न भिन्न स्वरूपों में प्रकट है, उनमें कोई बड़ा छोटा नहीं है, ऊंचा नीचा नहीं है। इस्कॉन वाले ये प्रपंच करते हैं कि ये बड़े हैं, कृष्ण भगवान बड़े हैं, बाकी देवी मैया छोटी हैं, या देवी मैया दुर्गा जी उनकी दासी हैं, काली जी उनकी दासी हैं, या शिव जी दास हैं, परम वैष्णव हैं। ये सब प्रपंच इस्कॉन जैसी संस्थाएं करने की चेष्टा कर रही हैं। उनके आसुरी वृत्तियों को आप पहचान पाएं, उनकी राक्षसी वृत्तियों को आप पहचान पाएं कि सनातन में विघटन करने का कार्य इस प्रकार की दुष्ट संस्थाएं कर रही हैं, इस्कॉन जैसी। समझ रहे हो? इसीलिए अद्वैत वेदांत को समझना आवश्यक है, इसीलिए एकेश्वरवाद को जानना आवश्यक है, इसीलिए परम तत्व की उस भावना को जानना आवश्यक है, इसीलिए सनातन के मूल परंपरा को जानना आवश्यक है कि सनातन स्वभाव से स्मार्त ही है। हमारे यहाँ देवी देवताओं में ऊंचा नीचा बड़ा छोटा नहीं है, ब्रह्म एक ही है और वही ब्रह्म भिन्न भिन्न स्वरूपों में प्रकट हो रहा है, भिन्न भिन्न कारणों से। इसलिए शंकराचार्य जी महान हैं और शंकराचार्य जी का जो मत है इसीलिए आवश्यक है। जैसे इस्कॉन जैसी इस प्रकार की दुष्ट अधर्मी प्रपंची संस्थाएं भविष्य में भी प्रकट हो सकती हैं, जो सनातन को तोड़ने का कुछ प्रयास कर सकती हैं। ईसाई मिशनरियों से मिली हो सकती हैं, ये हो सकती हैं, कोई मैं कॉन्फिडेंटली नहीं कह रहा हूँ कि मिली हुई हैं, लेकिन इनका एक कुत्सित प्रयास ये हो सकता है। इसलिए इनसे बचने के लिए परमावश्यक है कि हम सनातन के मूल स्वरूप को समझें। तो वैदिक युग की इसी परंपरा, क्या एकेश्वरवाद, किसी परंपरा का मूल रूप जो है अद्वैत वेदांत है, विकसित रूप अद्वैत वेदांत है, जो वादरायण, फिर भर्तृहरि, फिर गौड़पादाचार्य जी, फिर आदिगुरु शंकराचार्य जी के दर्शन में वैचारिक दृष्टि की पराकाष्ठा को प्राप्त हुआ, जो समझा पाने में सक्षम हुआ, समर्थ रहा कि परमात्मा एक ही है, तत्व एक है, ब्रह्म एक है, उसके वास्तविक स्वरूप को पहचानो। जैसा कि हमने आपसे कहा कि प्रस्थानत्रयी से वेदांत दर्शन या अद्वैत वेदांत अपना सार ग्रहण कर रहा है, ठीक है, उसी को आगे बढ़ा रहा है, उसी की सुव्यवस्थित व्याख्या कर रहा है। लेकिन वह कहाँ से आ रहा है? उसके जो मूल स्रोत है वह है वेद, ठीक है। तो वेदों का जो संहिता भाग है वह भी आध्यात्मिक रूप से अद्वैतवाद से ही अनुप्राणित है। वेदों का जो संहिता भाग है, जो संहिता संरक्षित हैं किनमें? पवित्र वेद त्रयी में, है ना, वह भी अद्वैतवाद की ही पोषक हैं। संहिता से लेकर उपनिषद तक वैदिक दर्शन का विकास इस केंद्रीय भाव से ही हुआ है। यही आध्यात्मिक भाव है जो क्या है? अद्वैतवाद, यानी ईश्वर एक है, तत्व एक है, सत्ता एक ही है, परम तत्व एक ही है। तो वह किस प्रकार से उसको स्थापित कर रही है? एकेश्वरवाद या सर्वेश्वरवाद सर्वेश्वरवाद का परित्याग करते हुए उस परात्परत्व और अंतर्यामित्व को वो स्थापित कैसे कर रही है? संहिता भाग
भेद अभेद भेदाभेद जिसको कह रहे हैं, भेदाभेद मतलब जो ईश्वर के उस परम तत्व के स्वरूप हैं, स्वरूप है। भिन्न भिन्न स्वरूपों में जो विभक्त हैं, जी, ठीक है, जो हमने भी आपको बताया कई, बिल्कुल भगवान गणपति, सूर्य नारायण भगवान, ठीक है, नारायण, शिव, है ना, जी, इत्यादि जो हमने बोला, भगवती, भगवती तो इनमें भेद है। भेद है। लेकिन भेद होते हुए भी क्या है, अभेद है। यानी आप अगर तात्विक रूप से उनको देखेंगे तो उनमें कोई भेद नहीं है। भेद नहीं है, आप उनको सृष्टि शक्ति से संपन्न देखेंगे, बिल्कुल जैसे कोई नारायण का उपासक है जी, तो वो नारायण की भक्ति कर रहा है, कोई शिवोपासक है बिल्कुल वो शिव की भक्ति कर रहा है, कोई भगवती का उपासक है वो भगवती को मान रहा है, कोई भगवान गणेश का उपासक है गणेश भगवान को मान रहा है, और जो सौर उपासक है वो भगवान सूर्य नारायण की पूजा कर रहा है, आराधना कर रहा है। जी, ठीक है, जी। तो सृष्टि संपन्न शक्ति से संपन्न देखेंगे तो उनमें आपको भेद दिख रहा है, जी, लेकिन भेद होते हुए भी अभेद है। अभेद है, यानी जो हमारे वेद हैं वो भेदा भेद स्थापित करते हैं। अभेद, जी, ठीक है, यही अद्वैत वेदांत भी कर रहा है, जी, जी, भेदाभेद, कि भेद तो है लेकिन भेद होते हुए भी अभेद है। भेद है, वह एक तत्व परम तत्व ब्रह्म जी, कई स्वरूपों में विभक्त है, भक्त है, वो एक होते हुए कई है, कई है, है, लेकिन कई होते हुए भी एक नहीं है, एक है। एक है, ठीक से ध्यान दीजिए आप, जी, वो एक होते हुए कई है कई है, और कई होते हुए भी एक है, यानी उसमें भेदाभेद है, दिखाई पड़ता है। दिखाई पड़ता है। उसमें भेद है लेकिन भेद होते हुए भी अभेद है, यही भेदाभेद है। भेद है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि वेदों में सर्वव्यापी सर्वात्मक परात्पर देव तत्व एक ही है तथा विविध देवगण इसी की शक्तियों के विविध स्वरूप हैं। जी, तो इसको ऐसे जानिए, है ना। तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में कहा गया है, कहा गया है, इसका एक उदाहरण देखिए। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में क्या कहा गया है, जी, पुरुष वेदम सर्वम यद भूतम यच्च भाव्यम। इसका अर्थ है जी, पुरुष ही सब कुछ है, पुरुष ही सब कुछ है, भूत वर्तमान और भविष्य में जो कुछ था, जो कुछ है या जो कुछ होगा, होगा, वह सब पुरुष ही है। पुरुष ही है, अब ये पुरुष कौन है, यहाँ पुरुष से तात्पर्य परम पुरुष से है। पुरुष है, ठीक है, परम पुरुष यानी परम तत्व यानी परब्रह्म। परम अब देख रहे हैं बिल्कुल। वेद भी, वेद का संहिता भाग भी हर जगह अद्वैत की स्थापना कर रहा है। वह भी यही कह रहा है कि तत्व एक ही है। एक ही है, वह भी यह नहीं कह रहा, इसीलिए समझिए कि इसको दर्शन केसरी क्यों कहा जा रहा है। इस दर्शन को अब समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल, क्योंकि जहाँ श्रुति समक्ष आती है, जहाँ वैदिक वाक्य समक्ष आते हैं, जी, वहाँ यह दर्शन भारी पड़ जाता है। अन्य दर्शनों की बड़ी बड़ी बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन जहाँ तात्विक व्याख्या श्रुतियों की शुरू होती है, जी, जहाँ प्रस्थान त्रयी या उपनिषद समक्ष आते हैं, जी, वहाँ इन सब के स्वर मंद पड़ जाते हैं, मौन पड़ जाते हैं, और एक ही दर्शन गरजता है। वह कौन सा है, अद्वैत वेदांत। बिल्कुल, तो इसी जो एक तत्व है, जी, परम तत्व है, जी, इसी की जो उपासना है ऋग्वेदी किस रूप में कर रहे हैं, उक्त के रूप में कर रहे हैं। जी, उक्त, उक्त यानी क्या होता है, उक्त यानी सूक्त, जो कथन लिखे हुए लिखे हैं हुए हैं ऋग्वेद में। ऋग्वेद में, तो ऋग्वेदी उक्त के रूप में करते हैं, यजुर्वेदी अग्नि के रूप में करते हैं, और सामवेदी महाव्रत के रूप में करते हैं। और इसी में वेदों में प्रकाश में अपरिमेय, अब देखिए दो बातें आएंगी यहाँ पर, इसको समझिएगा। एक आगे आएगी, एक अभी जान लीजिए। जो वेदों में प्रकाशमय अपरिमेय तत्व है, जी, उसको क्या कहा गया है, प्रकाशमय अपरिमेय तत्व यानी वह प्रकाशित तत्व जो ज्ञान का पुंज है। पुंज है, ठीक है, जी, उस अपरिमेय तत्व यानी जिसकी कोई सीमा ही ना हो, हाँ, उस तत्व को क्या कहा गया है, अदिति। अदिति, वास्तविकता में अदिति शब्द का जो अर्थ है उसका मतलब ही है अपरिमेय, असीमित, जिसकी कोई सीमा ना हो। माना हो, तो उस अपरिमेय तत्व को अदिति कहा गया। अब अदिति इसलिए हम आपको सुना रहे हैं जी, क्योंकि अदिति ही क्या है, इसका अर्थ क्या है, कोई सीमा ना हो जिसकी, जी, जो संपूर्ण हो, स्वतंत्र हो, स्वाधीन हो, जी, जिसको कोई कंट्रोल ना कर सके, जिसका कोई नियंता ना हो। अब ऐसे ही कुछ शब्द आते हैं वेदों में जिसके गूढ़ अर्थ होते हैं। जी, ठीक है, बहु अर्थ है अदिति के। अदिति के जो नाम के अर्थ मिलते हैं, अदिति को पृथ्वी के रूप में भी कहा गया है, अदिति को गाय के रूप में भी कहा गया है। दक्ष की जो पुत्री थी माँ सती, उनका भी एक नाम अदिति है। और देवताओं की माता, यहाँ वेदों में देवताओं की माता के रूप में अदिति को स्थापित किया जा रहा है ऋग्वेद में। जी, तो देवताओं की माता कौन हो गई, माँ सती हो गई। सती हो गई, ठीक है, ऐसा वेद वाक्य है। वेद वाक्य है, ठीक है, वही असीमित हैं, वही समस्त ज्ञान का पुंज हैं। तो अदिति अपने शाब्दिक अर्थ में ही बंधनहीनता और स्वतंत्रता की द्योतक है। दिति का अर्थ होता है बंद कर रहना, और अदिति का मतलब है अदिति यानी जो बंद कर न रहे। इसी से पाप के बंधन से रहित होना भी
अदिति के संपर्क से ही संभव माना गया है। ठीक है, जी तो ये अदिति नाम का अर्थ हो गया। जी तो प्रकाशमय अपरिमेय तत्व कौन है? अदिति है। जी अदिति ही आकाश है, जी वही अंतरिक्ष है, जी वही क्या है? माता पिता है, माता-पिता, वही पुत्र है, पुत्र हैं, वही समस्त देवमंडल है, जी सब अदिति है। अदिति, सारा मानव समुदाय है। जी जो कुछ भी उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होने वाला है वह सब क्या है? अदिति, अदिति ही है। जी तो यह सब देख रहे हो, वेदों में भी स्थापित क्या हो रहा है कि परम पुरुष एक ही है, परम तत्व एक ही है। तो ये वैदिक संहिता जाना हमने। जी ठीक है, जी वैदिक संहिता में यह जाना कि वैदिक संहिता में भी अद्वैतवाद ही विलीन है, विलीन है या अद्वैतवाद ही मूल भावना है, भावना है, तत्व एक ही है। एक ही है। ब्रह्म के सच्चित आनंद की अवस्था को समझिए। ठीक है, जी कैसे? कैसे? वेदों में सत को, हालांकि सच्चित आनंद की अवस्था अभी हम आगे आपको समझाएंगे। यहाँ हमको हमारा उद्देश्य जो है आपको रित समझाना है। जी एक शब्द रित आया है, जी यही रित क्या है? एक नैतिक नियमन है। नियमन है, ठीक है, इसी से यह सृष्टि संचालित हो रही है और समस्त देवगण इसी के रूप हैं। लेकिन जब तक हम सच्चित आनंद की अवस्था को ऊपर व्याख्यायित नहीं करेंगे तब तक हम रित को नहीं समझा पाएंगे। इसलिए थोड़ा सा व्याख्या करके बाकी सच्चित आनंद आपको आगे समझाएंगे कि इस शब्द का मतलब क्या है। ठीक है, और यहीं से अद्वैत वेदांत, क्योंकि इन्हीं सब शब्दों से स्थापित हो रहा है। जी तो वेदों में सत्य को सत्ता की दृष्टि से सत्य, सत्ता की दृष्टि से क्या कहा गया है? सत्य, सत्य। नैतिक नियमन की दृष्टि से रित, ऋत, रित। ठीक है, जी नैतिक नियमन की दृष्टि से रित, सत्ता की दृष्टि से सत्य, नैतिक नियमन की दृष्टि से रित, और आनंद की जो अवस्था है उस दृष्टि से क्या कहा गया है? मधु या मधुमान। मधु या मधुमान, मधु यानी शहद। शहद, ठीक है, मधु प्राप्त होता है, मधु आनंद देता है ना। जी वैसे ही वेदों को पढ़ने से या उस परम तत्व को जानने से आनंद की प्राप्ति होती है, मधु की प्राप्ति होती है। जी ठीक है, वही मधु है, वही मधुमान मधुमान, यानी प्राप्त करने योग्य। योग्य है, ठीक है, जी तो सत्य, सत्ता की दृष्टि से सत्य कहा गया है सत्य को। सत्य कौन है? परम तत्व। परम तत्व, उसी को सत्य कहा जा रहा है, कहीं परम तत्व कहा जा रहा है, कहीं ब्रह्म कहा जा रहा है। ठीक है, जी कहीं सत्य कह के पुकारा जा रहा है, जी कहीं ईश्वर कह के पुकारा जा रहा है, कहीं परमेश्वर कह के पुकारा जा रहा है। तो वेदों में सत्य को यानी ब्रह्म को सत्ता की दृष्टि से सत्य, नैतिक नियमन की दृष्टि से रित तथा आनंद की दृष्टि से मधु या मधुमान कहा गया है। तो वेदों में क्या कहा गया है कि रित के कारण ही जगत में सुव्यवस्था है, सब कुछ सिस्टमैटिक तरीके से चल रहा है। चल रहा है, देवगण रित के ही स्वरूप हैं। बिल्कुल, जी जी ठीक है, जितने देवगण हैं वो रित के ही स्वरूप हैं, स्वरूप है, बिल्कुल वही कंट्रोल कर रहे हैं। कंट्रोल कर रहे हैं, और हमने क्या पढ़ा है? पालनकर्ता कौन है? भगवान विष्णु है, नारायण है। इस प्रकार वैदिक युग में रित से संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन, निर्देशन और नियमन माना गया है। यह रित सत का ही पर्यायवाची था, सत का ही पर्यायवाची था। जी, जी। रित जी जो नियमन हो रहा है जी ये सत का ही पर्यायवाची यानी ब्रह्म का ही पर्यायवाची है, जो किसी न किसी रूप में निरपेक्ष सत्य के रूप में अभिव्यंजित हुआ है। बिल्कुल, इसीलिए यह कहा गया है कि सूर्य रित का विस्तार करते हैं, नदियां रित को प्रवाहित करती हैं। ठीक है, सूर्य क्या करते हैं? रित का विस्तार करते हैं प्रकाश के रूप में। बिल्कुल नदियां क्या करती हैं? रित को प्रवाहित करती हैं। करती हैं, और विष्णु के उस परम पद को ज्ञानी जागरूक विद्वान नहीं जान नहीं सकते, जान सकते, उसको जान पाना असंभव, संभव नहीं है। विष्णु के उस परम पद को ज्ञानी जागरूक विद्वान नहीं जानते नहीं हैं। जान सकते। ऊपर अदिति, नीचे रित, हर जगह परम तत्व की स्थापना हो रही है। सही है, जी तो अद्वैत, हर जगह तत्व एक है, इसी बात की स्थापना हो रही है। बिल्कुल हमने पहले पढ़ा था कि नहीं? बिल्कुल, जैसे देखो, अगर हम न जानते, हाँ, जैसे यहाँ देखो, रित का ही पर्यायवाची जो है, रज जो है, रित जो है, उस सत का ही पर्यायवाची है। तो किसी न किसी रूप में निरपेक्ष सत्य के रूप में अभिव्यंजित हो रहा है वो। हमारा कहने का तात्पर्य यह है जी कि कहीं वेदों में देवों की माता अदिति का वर्णन मिल रहा है, तो कहीं रित का वर्णन मिल रहा है। बिल्कुल, एकदम सूक्ष्म रूप में समझाया जा रहा है। जी इसीलिए वेदांत की आवश्यकता पड़ी कि इन चीज़ों की जो गूढ़ व्याख्या करने पाए, समझाने पाए कि इनका तात्पर्य क्या है। जैसे रित शब्द से तात्पर्य क्या है, अभी हम आपको बताते हैं। रित शब्द से तात्पर्य क्या है? वेद में रित का विचार बड़ा महत्वपूर्ण है। रित का अर्थ होता है जगत की व्यवस्था, जो जगत की व्यवस्था हो रही है, जो नैतिक नियमन स्थापित हो रहा है, जी क्या गलत है, क्या सही है, क्या नीति है, क्या अनीति है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, यह सब रित ही स्थापित कर रहे हैं। कर रहे हैं, इसे प्राकृतिक नियम भी कहा गया है। प्रकृति का नियम, सूर्य, चंद्रमा, तारे, दिन रात आदि इत्यादि जो भी हैं, जी सब इसी नियम का पालन करते हैं। और जैसे कहा गया कि भगवान नारायण के उस स्वरूप को समझना संभव नहीं है, तो
अर्थात स्थापना किसकी हो रही है? ऋत के रूप में उन्हीं नारायण भगवान की ही स्थापना हो रही है। नासदीय सूक्त में कहा गया है कि सृष्टि के आदिकाल में उस निरपेक्ष तत्व की ओर संकेत किया गया है। ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में यह कहा गया है कि सृष्टि के आदिकाल में उस निरपेक्ष तत्व की ओर संकेत किया गया है जिससे संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। यानी तत्व एक ही है, तत्व 10 नहीं है, 1000 नहीं है, वह कई हैं, लेकिन कई होते हुए भी एक ही हैं। वह कई रूपों में अभिव्यक्त होता है ब्रह्म, लेकिन वो एक ही है। हमने वेदों को जाना, वैदिक संहिताओं को जाना, क्योंकि पहले इनको जानना जरूरी था, जो कि अद्वैत वेदांत की स्रोत के रूप में कार्य कर रही हैं, कारक के रूप में कार्य कर रही हैं, जो अद्वैत वेदांत के उद्भव में सहायक के रूप में कार्य कर रहे हैं। अब हम समझते हैं वेदांत सूत्र, ब्रह्म सूत्र एवं शारीरिक सूत्र। ठीक है, ये एक ही है। ठीक है, इनका इसमें क्या योगदान है? तो यहाँ पर भी आप देखिए, हमने आपको बताया था ब्रह्मसूत्र क्या है, प्रस्थानत्रयी में से एक है। ठीक है, तो ब्रह्मसूत्र वेदांत सूत्र लिखे किसने हैं, या शारीरिक सूत्र किसने लिखे हैं? अब इसको 3 भाग में क्यों कहा जा रहा है वो हम ये आपको समझाते हैं क्यों कहा जा रहा है। तो ये महर्षि वादरायण कृत हैं, वेद व्यास जी ने लिखे हैं। वेदों की जो सूक्ष्म बातें हैं, ठीक है, उनकी व्याख्या गुणता से करने के लिए ब्रह्मसूत्र की आवश्यकता समझी गई, उनमें सामंजस्य स्थापित करने के लिए उपनिषदों में। ठीक है, तो इस कारण से ब्रह्मसूत्र की रचना की गई। और वेदांत सूत्र, ब्रह्मसूत्र या शारीरिक सूत्र में भी आपको क्या मिलेगा? सभी देवता जो हैं उसी एक ईश्वर के या परमपिता परमात्मा के रूप हैं, उसी की अभिव्यक्ति हैं या विभक्ति हैं, और मूल सत्ता एक ही है। देखिए, फिर से ऋग्वेद के प्रसिद्ध पुरुष सूक्त का उदाहरण दिया जा रहा है, जो आजकल के नैष्ठिक ब्राह्मण हैं, निष्ठावान ब्राह्मण पुरुष सूक्त का नित्य पाठ करते हैं। ठीक है, ऋग्वेद के प्रतिदिन पाठ करते हैं। तो फिर से उसी पुरुष सूक्त का उदाहरण दिया जा रहा है कि किस प्रकार वैदिक ऋषि संपूर्ण जगत को एक रूप में देखते हैं। ठीक है, और अद्वैत की स्थापना करते हैं। तो यह अद्वैत की प्रथम अनुभूति है, जो ये सूक्त अभी हम आपको बताने जा रहे हैं। इसका कुछ अंश सुनिएगा। सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमि विश्वतो वृथा त्यतिष्ठद् दशांगुलम पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम उतामृतत्व शेषानो यदन्ये नातिरोहति एतावानस्थ महिमातो ज्यायांश्च पुरुषः पदोस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिवि। अर्थात परम तत्व के रूप में समझे जाने वाले उस पुरुष के सहस्त्र मस्तक हैं, सहस्त्र नेत्र हैं। परम तत्व एक ही है, उसके सगुण रूप को बताया जा रहा है। सहस्त्र मस्तक हैं, सहस्त्र नेत्र हैं, सहस्त्र पैर हैं, वह समस्त पृथ्वी में व्याप्त है और उससे देश अंगुल परे भी है। जो कुछ है और जो कुछ होगा सो सब वही पुरुष है, मतलब परम पुरुष है। वह अमृतत्व का स्वामी है। जितने अन्न से पलने वाले जीव हैं, मतलब जो भी अन्न खा रहे हैं जीव, सब में वही है। उसकी इतनी बड़ी महिमा थी और उससे भी बड़ा वह पुरुष था, परम पुरुष था। संपूर्ण विश्व उसका पाद चतुर्थांश मात्र है, मतलब जो भी संपूर्ण विश्व जगत दिखाई दे रहा है, चर अचर जो भी कुछ है, सब उसका क्या है, चतुर्थांश मात्र है। 3 पाद उसके बाहर अंतरिक्ष में है। ठीक है, एक पाद संपूर्ण विश्व उसका पाद चरण मात्र चतुर्थांश मात्र है, और 3 पाद उसके क्या है, बाहर अंतरिक्ष में है। उसके एक पाद में सर्वभूत व्याप्त है और 3 पाद अमृत है, जो द्युलोक में है। यही सर्वत्र चराचर विश्व में व्याप्त है। चराचर का मतलब होता है चर अचर। ठीक है, चर हम सब हैं जीवधारी, अचर यानी जो भी नॉन लिविंग बींग्स भी हैं। ठीक है, चर अचर जो भी है सब वही है। लेकिन अब देखो यहाँ क्या है, थोड़ा सा अंतर दिखेगा। अद्वैत वेदांत में वो क्या कह रहे हैं, जैसे हमने पढ़ा था, ब्रह्म जगत बन सकता है किंतु जगत ब्रह्म नहीं हो सकता। यही कार्य कारण संबंध है, ब्रह्म और जगत के बीच में तादात्म्य का संबंध है। तो शंकराचार्य भगवान किस प्रकार व्याख्या कर रहे हैं ब्रह्म और जगत के बीच के तादात्म्य की? ठीक है, कि ब्रह्म जगत बन सकता है, जगत ब्रह्म नहीं बन सकता। ब्रह्म अगर जगत बन गया, अगर ब्रह्म जगत हो गया तो ब्रह्म क्या हो गया, उसकी सत्ता समाप्त। ब्रह्म बचा ही कहाँ, वह जगत हो गया। और अगर वो अंश मात्र में जगत बना है तो वह पूर्ण नहीं बचा। समस्या यह है, जैसे इसमें कहा जा रहा है कि वह चतुर्थांश मात्र है, संपूर्ण विश्व चतुर्थांश मात्र है, पाद मात्र है। तो इसीलिए वेदों की बात को गहराई से समझाने के लिए उन्होंने क्या कहा
कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। क्या स्थापना कर दी कि जगत जो है ब्रह्म का विवर्त मात्र है। जी कितने अच्छे से व्याख्या की उस बात की कि विवर्त मात्र है ब्रह्म, जगत ब्रह्म का। जी ब्रह्म पूर्ण है, परात्पर है, और वह ब्रह्म क्या है, इस सृष्टि की रचना कर रहा है। यह माइक है, यानी माया के द्वारा रचा गया है। ठीक है, जी इस प्रकार से शंकराचार्य जी ने व्याख्या की। तो ये भी वेद से ही उठाया गया है। कहीं न कहीं वेद और ब्रह्मसूत्र उपनिषद, श्रीमद् भगवत गीता ही इसके पीछे कार्य कर रहे हैं। जी वैदिक काल में जो किए गए परम पुरुष के का जो निरूपण किया गया है, उसके विषय में कहा गया है कि पृथ्वी, स्वर्ग, लोक, ग्रह, नक्षत्र, देवता, जड़ और चेतन सभी पदार्थ एक ऐसे पुरुष के अंश माने गए हैं जो संपूर्ण विश्व में व्याप्त तो है ही, उसके बाहर भी है। मतलब वो संपूर्ण विश्व में भी व्याप्त है और उसके बाहर भी विद्यमान है। जो कुछ है या होगा सब उसी एक में सन्निहित है। इस मंत्र में विश्व की एकता का ही कवित्वमय चित्रित रूप है, बल्कि उस परम पुरुष की भी झलक है जिसकी सत्ता विश्व के भीतर भी है और बाहर भी। इसको ऐसे समझो, जो बात अभी हम समझा रहे थे कि वह जगत में भी है, या ईश्वर जो है परम पिता, जो जिसके बारे में परमात्मा की बात हो रही है, ब्रह्म इस विश्व में भी है और इस विश्व के बाहर भी है। इस प्रकार की सत्ता को क्या कहेंगे, निमित्त उपादानेश्वर। क्या कहेंगे, निमित्तोपादानेश्वर। निमित्तोपादानेश्वर या निमित्त उपादानेश्वर, निमित्त उपादानेश्वर। ठीक है, अतः वैदिक काल में ईश्वर जगत का उपादान भी है और निमित्त कारण भी है। हमने कल आपको हेतु और उपादान में अंतर समझाया। हेतु यानी वही रचना कर रहा है और उपादान यानी सामग्री भी वही है। जैसे घड़ा बनाने के लिए मिट्टी की आवश्यकता है, इसलिए ईश्वर जगत का उपादान कारण भी है और निमित्त कारण भी वही है, इसीलिए उसको निमित्त उपादानेश्वर कहा जा रहा है। वही अधिष्ठाता है, वही सबसे बृहत सत्ता है। ठीक है, संपूर्ण विश्व उसी के अधीन है। तो वैदिक ऋषि जो हैं उनकी दिव्य दृष्टि इतनी दूर तक पहुंच गई है, सोचो कि इस एक मंत्र में उन्होंने अद्वैत, विश्व एकात्मवाद तथा निमित्त उपादानेश्वरवाद का एक साथ ही बड़ा सुंदर निरूपण कर दिया है। तो वेद का जो नासदीय सूक्त है, ठीक है, उसमें इसका बड़ा ही सुंदर निदर्शन हुआ है। सुनो, नासदा सीनो सदा शीतदानीम नासीद्रजो नो व्योमा परोयत। अर्थात जो कुछ है सो पहले नहीं था, जो कुछ नहीं है सो भी नहीं था। जो कुछ दिख रहा है तुमको वो पहले नहीं था। ये पृथ्वी पहले नहीं थी। जो दिख रहा हो सकता है वो पहले ना रहा हो, और जो कुछ नहीं है वो भी नहीं था। जो कुछ नहीं है यानी आगे आने वाला है, वो अभी नहीं होगा जो नहीं था। ठीक है, इसीलिए तो उसको माया कहा जा रहा है। न पृथ्वी थी, न आकाश था, न उसके परे स्वर्गलोक। हर जगह अद्वैत की स्थापना हो रही है, इसीलिए यह दर्शन केसरी है। हर जगह अद्वैत एक परम तत्व की स्थापना वेदों में। मंत्र के अंत में क्या कहा गया है, इयम विसृष्टियत आवभूव यदि वा दधे यदि वान यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमंसो अंगवेद यदि वान वेद। अर्थात यह सृष्टि जिससे उत्पन्न हुई है उसने इसे बनाया या नहीं बनाया। सबसे ऊंचे लोक में जो इसका अध्यक्ष है वह इसे जानता हो या वह भी ना हो। तो एक बड़ा अच्छा शब्द है इसके लिए जो उनने उपयुक्त समझा है या प्रयोग किया है, उसको हम कहेंगे अवांग मनस गोचर। अवांग मनस गोचर शब्द का अर्थ समझ रहे हो? अवांग मनस गोचर शब्द का अर्थ है अचिंत्य। अचिंत्य यानी चिंता रहित नहीं। अचिंत्य का मतलब होता है जिसके विषय में सोचा ही ना जा सके, सीमा के परे हो, बुद्धि के परे हो, जो सोच के परे। अवांग मनस गोचर यानी मनुष्य वाणी के द्वारा जिसके विषय में ना बता सके, यानी अनिर्वचनीय, निर्वचन के द्वारा जिसके विषय में बताया जाना संभव न हो, वह है अवांग मनस गोचर। तो यही वो कह रहा है कि वह परम पुरुष क्या है, अवांग मनस गोचर है। तो उसके विषय में बताया नहीं जा सकता। हो सकता उसने यह लोक बनाया हो, वह इसके विषय में जानता हो या वो भी ना जानता हो। यह निर्गुण निराकार ब्रह्म की अभिव्यक्ति हो गई। ठीक है, तो नासदीय सूक्त जो ऊपर हमने उदाहरण दिया वह निर्गुण ब्रह्म का ही वर्णन कर रहा है, जिस मूल सत्ता में सब कुछ उत्पन्न हुआ है और जो प्रत्येक वस्तु में विद्यमान भी है। उसे न सत कहा जा सकता है और ना ही असत कहा जा सकता है। कितनी ऊंची बात कही, ना तो वह सत्य है ना असत है, हैं? यहाँ हमें सर्वप्रथम पाश्चात्य दर्शन ये इसमें कह रहे हैं कि सर्वप्रथम पाश्चात्य दर्शन के निर्विशेष, निरपेक्ष, अनिर्वचनीय सत्य दर्शन होते हैं, अवांग मनस गोचर, जो सभी वस्तुओं का अंतस्तत्व है।
किंतु स्वतः अवर्णनीय है। हमारा अपना मत है कि पाश्चात्य दर्शन के दर्शन इसमें नहीं हो रहे हैं, बल्कि वेद बड़े पुराने हैं, बड़े प्राचीन हैं। पाश्चात्य दर्शनों में वेदों के दर्शन हो रहे हैं, ब्रह्मसूत्र के दर्शन हो रहे हैं, प्रस्थान त्रयी के दर्शन हो रहे हैं, उपनिषद के दर्शन हो रहे हैं। उपनिषदों और वेदों में पाश्चात्य दर्शन के दर्शन नहीं हो रहे हैं। यही घटियापा है, समझ रहे हो? हमारा ही उठा करके हमको चेप रहे हैं कि पाश्चात्य दर्शन के दर्शन हो रहे हैं। निर्विशेष, निरपेक्ष, अनिर्वचनीय सत्य के दर्शन होते हैं। वेदों में ये वर्णित था, उसके दर्शन पाश्चात्य दर्शन में होते हैं। जैसे बड़े अच्छे से कह दिया जाता है कि कालिदास क्या हैं? भारतीय शेक्सपियर हैं। शेक्सपियर कब पैदा भए? कालिदास कब के हैं? तो कालिदास भारतीय शेक्सपियर हुए कि शेक्सपियर कालिदास हुए? हाँ, शेक्सपियर हुए अंग्रेजी के कालिदास, ना कि कालिदास हुए भारतीय शेक्सपियर। अच्छा, अब ये हमने वैदिक साहित्य की बात कर ली। इसके अतिरिक्त अद्वैत वेदांत के उद्भव में जिन प्रमुख साहित्यों का योगदान है उनमें प्रस्थान त्रयी महत्वपूर्ण है। जैसे हमने बता चुका आपको, प्रस्थान त्रयी में क्या आते हैं? पहला कौन आता है? पहला उपनिषद, दूसरा ब्रह्मसूत्र जिसे वेदांत सूत्र भी कह रहे हैं, और तीसरा आता है श्रीमद् भगवद गीता। उपनिषदों को कहा जा रहा है श्रुति प्रस्थान। 3 प्रस्थान, मतलब इन प्रस्थानों में जाने के बाद ही आपको तत्व के दर्शन होंगे, ब्रह्मज्ञानी हो पाएंगे, आप सत्य का ज्ञान प्राप्त होगा आपको। हाँ, आप आत्मा अनात्मा के भेद को समझ पाएंगे, अपने अस्तित्व को जान पाएंगे। तो उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और श्रीमद् भगवद गीता। उपनिषद क्या है? श्रुति प्रस्थान। ब्रह्मसूत्र क्या है? क्या है ब्रह्मसूत्र? न्याय प्रस्थान। और श्रीमद् भगवद गीता क्या है? स्मृति प्रस्थान है। समझ में आया? तो इसको क्रमवार ही पढ़ा जाता है। पहले श्रुति प्रस्थान, फिर स्मृति प्रस्थान और अंततोगत्वा न्याय प्रस्थान पढ़। पहले स्मृति प्रस्थान पढ़ा जाता है, श्रीमद् भगवद गीता, फिर श्रुति प्रस्थान उपनिषदों को पढ़ा जाता है, फिर अंततोगत्वा न्याय प्रस्थान यानी ब्रह्मसूत्र को पढ़ा जाता है। यानी पहले सामान्य ज्ञान, फिर उससे ऊंचा ज्ञान, और सबसे ऊंचा ज्ञान जब आपको पूरा ज्ञान प्राप्त हो जाए, सर्वज्ञान, तब। तो ये प्रस्थान त्रयी इसके विकास में, अद्वैत वेदांत के उद्भव में महत्वपूर्ण योगदान अदा कर रही है। उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण क्या है? उपनिषद है, फिर ब्रह्मसूत्र है, फिर भगवद गीता है। तो वेद जो है वास्तविक अर्थ में दार्शनिक ग्रंथ नहीं थे, ऐसा माना जाता है। सबसे पहले उपनिषदों में ही, वेद वास्तविकता में दार्शनिक ग्रंथ नहीं है। वेद क्या है? दार्शनिक व्याख्याओं के बजाय सूक्ष्म अध्ययन है। ठीक है, वो सूक्ष्म रूप में उन्हीं बातों की स्थापना कर रहे हैं जिनका दार्शनिक व्याख्यान जो है उपनिषद कर रहे हैं। आरण्यक में, आरण्यक साहित्य में जो वेद का अंतिम भाग है, उसमें आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अंश दार्शनिक मिलते हैं जो सूक्ष्म व्याख्या करते हैं, लेकिन उसी की जो गूढ़ व्याख्या है वह क्या है? उपनिषद है। तो वेद जो है दार्शनिक न होकर के प्रारंभ है, उसी का जो गूढ़ व्याख्या है वह उपनिषद है, और उसी को, उपनिषदों को ही जो और अच्छे से व्याख्यायित कर रहे हैं वे वेदांत हैं। ठीक है जी। तो वेदांत में ही उपनिषदों की जो उच्चता है, अनुभूति की गंभीरता है, मनुष्य में निहित जो सत्यम शिवम सुंदरम की अनुप्रेरणा की स्पष्ट अनुगूंज सुनाई पड़ती है। अच्छा, कल की कक्षा में जैसे हमने आपको बताया था कि प्रसिद्ध दार्शनिक जो रहे हैं विश्व के, वो भी हमारे उपनिषदों से बड़े प्रभावित हुए। अब एक नाम सुनिए, उनका नाम है, प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक हैं शोपेनहावर। वह उपनिषदों से इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने कहा कि संपूर्ण संसार में किसी ग्रंथ का अध्ययन उतना उत्तम या कल्याणकारक नहीं है, उतना शांतिदायक नहीं है जितना उपनिषदों का। यानी सर्वोच्च दार्शनिक ग्रंथ कह रहे हैं उनको, उपनिषदों को। वो, यही मेरे जीवन की शांति रही है, यही मेरी मृत्यु की भी शांति रहेगी। ऐसा शोपेनहावर जो प्रसिद्ध दार्शनिक हैं जर्मन के, वो ऐसा कह रहे हैं। अच्छा, अब हमने जैसे उपनिषदों को जाना, तो उपनिषदों की भी कुछ प्रमुख समस्याएं हैं। समस्याएं मत कह लीजिए, उपनिषद कौन कौन से प्रश्न चिन्ह खड़े कहते हैं। उसमें जिन जिन चीज़ों की व्याख्या होती है, जैसे वो कहते हैं तत्व, तो हम पूछेंगे यह मूल तत्व क्या है। सामान्य मानव जिज्ञासा प्रकट होती है कि मूल तत्व है क्या भाई। कहा जा रहा है कि मूल तत्व एक है, तो ये है क्या? जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है, जिसमें सब कुछ स्थित रहता है, तथा जिसमें सब कुछ अंततः विलीन भी हो जाता है। यही ब्रह्म की परिभाषा है। वह कौन सा सत्य है जिसे जान लेने से सब कुछ ज्ञात हो जाता है? वेदांत, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, यही वो सत्य है। ये कौन बताएगा? वेदांत बताएंगे। ठीक है, तो उपनिषदों ने कुछ जो प्रश्न छोड़ दिए, उसको वेदांत क्या कर रहे हैं? व्याख्यायित कर रहे हैं। वह क्या है जिसके ज्ञान से अज्ञात ज्ञात हो जाता है? वह क्या है जिसके ज्ञान से अज्ञात ज्ञात हो जाता है? तो वह क्या है? ब्रह्म है, तत्व है। उसको जान लिया, वेदांत ज्ञान को हमने जान लिया, तो फिर अन्य कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता।
हमने अस्तित्व को जान लिया, ब्रह्म को जान लिया, बस यही सबसे बड़ा ज्ञान है। इसके बाद कोई ज्ञान शेष नहीं बचता। किस तत्व को जान लेने से अमरत्व प्राप्त हो जाता है? ब्रह्म। ब्रह्म क्या है? आत्मा क्या है? यह सब उपनिषद के जो प्रश्न चिन्ह खड़े हुए, इसी का जो व्याख्या है बाद में वेदांत करता है, जैसे अद्वैत वेदांत आदि शंकराचार्य भगवान। ठीक है। हाँ तो बेटा, अभी तक हमने उन स्रोतों को जाना, ठीक है, जिनसे वेदांत या अद्वैत वेदांत प्रकट हो रहा है, जिन कारणों से वो उद्भव हो रहा है, जिन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, जहां से जिन स्रोतों से वो अपना सार ग्रहण कर रहा है। अब अद्वैत वेदांत का जो परम उद्देश्य है वह क्या है? वेदांतों का वह क्या है? ब्रह्म या आत्मा के विषय में ज्ञान। ठीक है। तो क्योंकि हम उसी के विषय में जानना चाह रहे हैं अद्वैत वेदांत के माध्यम से, तो अब ब्रह्म या आत्मा को समझो। ठीक है, क्योंकि हमने स्रोत समझ लिया और जो समझेंगे उसके विषय में जान लो। तो उपनिषदों में इस अवधारणा का स्पष्ट रूप से वर्णन हुआ है कि सर्वव्यापी सत्ता है और वह एक ही है, जिससे सभी वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, चाहे वेद हो, उपनिषद हो, कुछ भी हो, वह सत्ता एक ही बता रहे हैं, ब्रह्म एक ही बता रहे हैं, तत्व एक ही बता रहे हैं। और जब इस तत्व का हमको ज्ञान हो जाता है तो हमें अमरत्व की प्राप्ति हो जाती है। और ये तत्व क्या है? ब्रह्म। यही तत्व क्या है? आत्मा। इसी की स्थापना अद्वैत कर रहा है, इसी की स्थापना अद्वैत कर रहा है कि ब्रह्म और आत्मा एक हैं। आत्मा और ब्रह्म में मूल रूप से कोई भेद है ही नहीं। इसके उदाहरण कुछ सुनो, इसकी स्थापना कैसे हो रही है। ऐतरेय एवं बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है कि ओम आत्मा वा इदम एक एव अग्र आसीत तथा आत्मा वा इदम अग्रे आसीत, अर्थात पहले आदि में केवल वह आत्मा मात्र था। छांदोग्य उपनिषद, समझ रहे हो, पहले आत्मा मात्र था या ब्रह्म मात्र था, उसी ने संकल्प शक्ति से सब उदित किया है। छांदोग्य उपनिषद में क्या कहा गया है कि आत्मा एवं इदम सर्वम, अर्थात यह सब कुछ आत्मा ही है। बृहदारण्यक उपनिषद में यह भी कहा गया है कि आत्मनि खलु करे, आत्मनि खलु अरे दृष्टे श्रुते मते विज्ञाते इदम सर्वम विजानाति, अर्थात आत्मा को जान लेने से सब कुछ ज्ञात हो जाता है। हर जगह एक ही तत्व की स्थापना हो रही है। तो आदि शंकराचार्य भगवान जो कह रहे हैं अद्वैत, वही परम सत्य है। आत्मा को जान लेने से सब कुछ ज्ञात हो जाता है, उस ब्रह्म को जान लेने से सब कुछ ज्ञात हो जाता है। इसी प्रकार छांदोग्य उपनिषद में क्या कहा गया है? सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत एकम एव अद्वितीयम, आदि में केवल सत था, दूसरा कुछ नहीं था। पुनः छांदोग्य उपनिषद में क्या कहा जा रहा है? सर्वम खल्विदम ब्रह्म। तथा मुंडक उपनिषद में कहा गया है कि ब्रह्म एवं इदम विश्वम, अर्थात यह सब कुछ ब्रह्म है, ब्रह्म ही संपूर्ण विश्व है। ऊपर क्या कहा जा रहा है उन्हीं उपनिषदों में कि आत्मा सब कुछ है, कुछ जगह कहा जा रहा है उसी को कि ब्रह्म सब कुछ है। तो ब्रह्म और आत्मा की एकता तो हर जगह प्रतिपादित हो रही है। ठीक है, यही वो स्रोत हैं जो अद्वैत वेदांत के उद्भव के लिए कार्य कर रहे हैं, अद्वैत वेदांत को आगे बढ़ा रहे हैं और उसकी सत्यता परिभाषित कर रहे हैं। विभिन्न उद्धृत औपनिषदीय वाक्यों से यही निष्कर्ष निकलता है जो हमने भी इतने उपनिषद के वाक्यों से पढ़ा कि उपनिषदों में भी ब्रह्म एवं आत्मा को एक ही अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। आत्मा और ब्रह्म में कोई भेद है ही नहीं। कहीं कहीं स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि अयम आत्मा ब्रह्म और अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात यह आत्मा ब्रह्म है और मैं ब्रह्म ही हूँ। अच्छा, अद्वैत वेदांत में हमने ऊपर पढ़ा, क्या जाना कि आत्मा या ब्रह्म शुद्ध चैतन्य है। उसी को कैसे कहा जा रहा है कि उपनिषदों में आत्मा को शुद्ध चैतन्य कहा गया है ना। यह आत्मा सत्य, अनंत और ज्ञान का स्वरूप है, जो अपने को शाश्वत ब्रह्म से अभिन्न समझ लेता है। समझ रहे हो, वही तो वो कह रहे हैं कि आत्मा और ब्रह्म, जीवात्मा और ब्रह्म में मूलतः कोई भेद है ही नहीं, है ना। वही ब्रह्म जो है आत्मा के रूप में हमारे अंदर विद्यमान है, जीवात्मा के रूप में, जो अपने आप को शाश्वत ब्रह्म से अभिन्न समझ लेता है, यानी अयम आत्मा ब्रह्म या अहम ब्रह्मास्मि जान लेता है, ब्रह्म के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेता है, वही अमरत्व प्राप्त करता है। वह संसार में रहते हुए भी संसार से मुक्त हो जाता है। लेकिन ऐसी मुक्ति तभी संभव है जब प्रिय का परित्याग करके केवल श्रेय का अनुसरण किया जाए। क्या बात है, यानी जो प्रिय हो, संसार में जो तुम उलझे हुए हो, ये चाहिए, कार चाहिए, हमको बढ़िया घर चाहिए, मकान चाहिए, जो हम विषय वासनाओं में उलझे हैं, लड़कीबाजी में उलझे हो,
तरह तरह की विषय वासनाओं में उलझे हो, तभी तो दिमाग नहीं लग रहा है। इधर उधर तुम्हारा दिमाग भटक रहा है, बार बार समझाना पड़ रहा है, डांटना पड़ रहा है। जब इसका परित्याग करके क्या श्रेयस्कर है उसको समझोगे, समझ रहे हो। यह प्राप्त करने योग्य नहीं है, प्राप्त करने योग्य वह ब्रह्म है, वो परम तत्व है, वह अविनाशी ईश्वर है। जब ये समझ जाओगे आत्मा का परमात्मा के साथ मेल हो जाएगा, हाँ, तभी तुम वास्तविक अर्थों में अद्वैत समझ पाओगे और संसार में रहते हुए भी संसार से सर्वथा के लिए मुक्त महसूस करोगे और ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाओगे। यही मोक्ष की अवस्था है। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम जो आपको ऊपर बता रहे थे ब्रह्म की सच्चित आनंद की अवस्था, वह समझाएंगे। ब्रह्म के सच्चित आनंद अवस्था को ऊपर भी हमने आपको समझाया। आनंद क्या है? वही मधु है, वही मधुमान है। सत्य यानी सत्य, ऊपर रित हमने आपको समझाया। अब यहाँ सच्चित आनंद की अवस्था को समझिए। सत्य क्या है? सत्ताओं का मूल है। सत्य यानी सत्य, वही ब्रह्म, वही परम तत्व, वही परमात्मा, वही सत्य है। उसी को सत्य कह के पुकारा जा रहा है। तो वही सत्ताओं का, समस्त सत्ताओं का मूल है। चित्त कहने का तात्पर्य क्या है? वह चैतन्यों का अधिष्ठान है, यानी वही ब्रह्म है। वह चैतन्यों का अधिष्ठान यानी चैतन्य जो जागृत हैं, जिन्हें संसार के मिथ्यात्व को समझ लिया है, उनका एकमात्र अधिष्ठान यानी एकमात्र प्राप्त करने योग्य जो है वो वही सत्य है, वही ब्रह्म है। और आनंद कहने से आशय है कि वह सभी सुखों का मूल स्रोत है। जो भी आप सुख प्राप्त कर रहे हैं भौतिक जीवन में, उसका मूल स्रोत क्या है? वही है। सत्य से आशय सत्य, चित्त से आशय यानी चित्त जहाँ रमे, है ना, चैतन्यों का अधिष्ठान जो प्राप्त करने योग्य है। आनंद से आशय है कि वही सुखों का मूल स्रोत है। तो जब आत्मा ब्रह्म के साथ तादात्म्य का अनुभव करता है तभी वह मुक्त होता है। यानी इस नश्वर संसार में रहते हुए भी इससे वह सर्वदा अपने आप को विलक महसूस करता है और इस मिथ्यात्व को समझते हुए वह सदा के लिए इससे मुक्त हो जाता है। तो आत्मा ही सभी आनंदों का मूल स्रोत है। इसको ऐसे समझिए, मनुष्य जब सुषुप्तावस्था में रहता है, जब सोया रहता है, तब शरीर, इंद्रिय, विषय तथा वासना तथा मन से अपना संबंध भूल जाता है। उसको कुछ भी याद नहीं रहता और अपने प्रकृत रूप में आकर सुख दुख से परे शांत अवस्था को प्राप्त हो जाता है। एकदम शांति हो जाती है। यही शांति क्या है? परम सुख है। तो इसीलिए प्राप्त करने योग्य क्या है? वह सच्चित आनंद है। परम आनंद की प्राप्ति करो। इस आनंद में कुछ नहीं रखा है। उपनिषदों की स्पष्ट मान्यता क्या है कि जितना ही अधिक हम विषय वासना का परित्याग करते हैं और आत्मा तथा ब्रह्म के साथ अपनी एकता का अनुभव करते हैं, उतना ही अधिक हम परमानंद प्राप्त करते हैं। परमानंद यानी परम आनंद जो है, ये विषय आनंद इसमें कुछ नहीं रखा है। ये तो एक दिन नष्ट हो जाना है। असली आनंद वही है। उसी आनंद की प्राप्ति में अपने मन को, चित्त को रमाओ। जब मनुष्य का हृदय सर्वथा निष्काम भाव हो जाता है, यानी उसको कुछ लेना देना नहीं बचता सृष्टि से, विषय से, भोगों से, इन सब से जब वो निवृत्त हो जाता है या वासना रहित हो जाता है, तब वह इसी जीवन में रहते हुए भी, मतलब विषयों में सन्नद्ध रहते हुए भी अमरत्व प्राप्त कर लेता है, सर्वथा मोक्ष प्राप्त कर लेता है। उसके लिए इन विषयों का या इन वासनाओं का कोई महत्व बचता नहीं है। यही मोक्ष है। ब्रह्म और जगत के बीच के संबंध को समझो जो उपनिषदों में व्याख्यायित है। उसी में आपको दो मत मिल जाएंगे, ठीक है। और इसी से आप समझेंगे कि अद्वैतवाद की स्थापना कैसे हो रही है। ये किस प्रकार उपनिषद के ये जो वाक्य हैं कि अद्वैतवाद की स्थापना कर रहे हैं और उसके स्रोत के रूप में कार्य कर रहे हैं। ब्रह्म और जगत के विषय में हमने कल आपको बताया था कि ब्रह्म तो जगत बन सकता है लेकिन जगत ब्रह्म नहीं बन सकता। ये हमने बताया ना। तो हमने क्या बोला? जगत क्या है? ब्रह्म का विवर्त मात्र है, यानी माया शक्ति से उत्पन्न है। भ्रम है, ये इल्यूजन है। तो जगत क्या हो गया? ब्रह्म का विवर्त मात्र है। लेकिन इसको उपनिषदों में कैसे समझाया गया वह समझिए। ब्रह्म या सत्य आत्मा ही जगत का निमित्त एवं उपादान कारण दोनों ही है, जो हमने ऊपर भी आपको बताया। निमित्त यानी हेतु भी वही है, उपादान यानी वही रचना भी कर रहे हैं। ये मतलब वही घटक भी हैं, वही सामग्री भी हैं और वही बना भी रहे हैं। तो उपनिषदों में भिन्न भिन्न प्रकार के अन्य वर्णन कैसे मिलते हैं वो समझिए। उपनिषदों में सृष्टि संबंधित विभिन्न वर्णनों से ऐसा प्रतीत होता है कि सृष्टि वास्तविक है और ब्रह्म या ईश्वर ही वास्तविक सृष्टि करता है। कई वर्णनों में यह मिल रहा है कि क्या है? सृष्टि वास्तविक है, यानी ये जो आप देख रहे हैं यह वास्तविक है और ब्रह्म या ईश्वर ही वास्तविक सृष्टि करता है। परंतु इसका विपरीत ही उपनिषदों में ही बहुत से वाक्य ऐसे भी हैं जिनमें कहा गया है कि अनेकता यथार्थ नहीं है, और यही अद्वैतवाद की स्थापना कर रहा है। अनेकता यथार्थ नहीं है, हालांकि उपनिषदों में बताया गया है कि यह वास्तविक है और ब्रह्म या ईश्वर ही इसकी रचना कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ क्या वाक्य मिल रहे हैं जो बता रहे हैं कि यह वास्तविक
नहीं है। जो भी आपको दिख रहा है सब भ्रम है, माया शक्ति द्वारा रचित है। तो कैसे बोले जा रहे हैं उसमें? तो उसमें क्या कई जो वाक्य मिल रहे हैं उसमें क्या कहा गया है कि अनेकता यथार्थ नहीं है। जैसे उदाहरण से समझो, नेह नानास्ति किंचन या मृत्योह समृत्युम आपनोति य इह नानेव पश्यति। अर्थात जो अनेकता को वास्तविक समझता है वह मृत्यु को प्राप्त होता है। यानी अनेकता है लेकिन अनेकता होते हुए भी एक ही है। ठीक है, जो कहा जा रहा है कि एक होते हुए भी अनेक है और अनेक होते हुए भी एक है। जो अनेकता को ही वास्तविक समझ लेता है वह निश्चित रूप से मृत्यु को या काल को प्राप्त होता है। उपनिषदों में यह व्याख्या हो रही है। तो ब्रह्म और जगत के बीच में यह जो संबंध है इस प्रकार से स्थापित होता है कि जगत माया शक्ति के द्वारा सृजित है। जी। वह विवर्त मात्र है, वह ब्रह्म का माया शक्ति के द्वारा सृजित रचा गया है। जी जी। ब्रह्म द्वारा माया शक्ति द्वारा सृजित किया गया है। जी। अच्छा देखो, जी। उपनिषदों में ही जी। किस प्रकार बताया गया है कि मूल तत्व एक ही है, भिन्नता का कारण केवल नाम रूप है। जैसे हमने बोला, कोई किसी नाम के प्रति आस्थान्वित होता है, कोई किसी के प्रति आस्थान्वित होता है, लेकिन मूल रूप से इनमें कोई भिन्नता नहीं है। यह सारे परब्रह्म स्वरूप ही हैं। ठीक है, परब्रह्म एक ही है, तो मूल तत्व एक ही है। उनमें केवल नाम रूप मात्र का ही भेद है। क्षमा, हमारी जबान थोड़ा लड़खड़ा रही है। समस्त सांसारिक विषयों की जो है अपनी अपनी पृथक स्वतंत्र सत्ता नहीं होती है। कहीं कहीं ब्रह्म आत्मा को सृष्टिकर्ता न कहकर अवर्णनीय अवांग मनस गोचर कहा गया है। कहीं कहीं ब्रह्म को जो आत्मा है उसी को सृष्टिकर्ता न कहकर अवर्णनीय यानी अवांग मनस गोचर, जैसे हमने ऊपर बताया, निर्गुण निराकार ब्रह्म, निर्विकल्प ब्रह्म, ऐसा उसको कहकर के बुलाया गया जिसका वर्णन न किया जा सके। ठीक है, ऐसा ब्रह्म उपासना का विषय भी नहीं हो सकता। जैसा कि केनोपनिषद में कहा गया है, ब्रह्म ज्ञात और अज्ञात दोनों से परे है। जो वाक से अतीत है, जिनसे वाक का उद्गम हुआ है, वही ब्रह्म है। जिसकी उपासना होती है सो ब्रह्म नहीं है। अद्वैत वेदांत के विकास में श्रीमद् भगवद गीता का भी प्रमुख योगदान रहा है। तो सभी उपनिषदों का सार हमें श्रीमद् भगवद गीता में ही मिलता है। इस कारण भगवद गीता को भी वेदांत का एक प्रमुख स्रोत माना गया है। ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र अन्य स्रोत हैं जो अद्वैत वेदांत के उद्भव में महती भूमिका निभा रहे हैं। तो वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र की रचना किस लिए की गई थी हमने पहले ही बता दिया गया। जो उपनिषदों के मूल विचार थे उनको सूत्रबद्ध करने के लिए और उपनिषदों के भिन्न भिन्न जो मत थे उनको या उनके बीच में सामंजस्य स्थापित करने के उद्देश्य से वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र की रचना की गई, जो प्रस्थान त्रयी का हिस्सा है, जो न्याय प्रस्थान है, अंतोगत्वा पढ़ा जाता है प्रस्थान त्रयी में, जिसकी रचना वेद व्यास भगवान जी ने या बादरायण, उन्हीं को कहा जा रहा है, उन्हीं ने की। तो वेदांत सार एक ग्रंथ है जिसके लेखक हैं श्री सदानंद जी। वो वेदांत शब्द की व्याख्या कर रहे हैं, उसका अर्थ स्पष्ट कर रहे हैं। तो वो क्या कह रहे हैं? मुख्य रूप से उपनिषद और उसके समझने में उपकारिक शरीरक सूत्र जो है, शारीरिक सूत्र उन्हीं को कहा जा रहा है, ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्रों को। तो ये जो महत्व अदा करते हैं क्या, उपनिषद और उसके समझने में जो उपकारिक शारीरिक सूत्र हैं, यही साहित्य क्या कहे जा रहे हैं, वेदांत नाम से अभिहित किए जा रहे हैं। यानी उपनिषद प्लस ब्रह्म सूत्र, इन्हीं को मिलाकर के हम क्या कह रहे हैं, वेदांत कह रहे हैं। सदानंद जी ने इसकी व्याख्या की है, इसकी परिभाषा बताई है। ठीक है जी। ब्रह्म सूत्र, वेदांत सूत्र और शारीरक सूत्र, इन तीन शब्दों को हमने पढ़ा, तो क्या ये विलोम है या समानार्थक है? तो ये समानार्थक है। एक ही बात को तीन शब्दों, एक ही भाव को तीन शब्दों के माध्यम से कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है वो जानिए। ब्रह्म सूत्र में जो सूत्र संग्रथित हैं वे अत्यंत संक्षिप्त तथा अनेकार्थक हैं। तो ब्रह्म सूत्र में किया क्या गया, जगत विषयक भिन्न भिन्न मतांतरों की परीक्षा की गई। ठीक है, महर्षि बादरायण द्वारा। वे युक्ति, महर्षि बादरायण युक्ति एवं श्रुति प्रमाण दोनों की ही सहायता से सांख्य, वैशेषिक, बौद्ध, शैव, पाशुपत
कापालिक और कालामुख किस सृष्टि या जगत विषयक दृष्टिकोण का खंडन कर रहे हैं? किसके आधार पर? युक्ति एवं श्रुति के आधार पर। और खंडन के पश्चात अपने वेदांत के दृष्टिकोण का प्रतिपादन कर रहे हैं। इसलिए वेदांत के दृष्टिकोण से वादरायणकृत ब्रह्मसूत्र का विशेष महत्व है, क्योंकि वेदांत का सूक्ष्मतम अध्ययन, गूढ़तम अध्ययन ब्रह्मसूत्र के अंतर्गत ही किया गया है। अब इसमें अलग अलग नाम कैसे हैं वो समझिए। वादरायण ने लिखा, और क्योंकि ब्रह्मसूत्र का मुख्य प्रतिपाद्य विषय क्या है? ब्रह्म जिज्ञासा ही तो है, तत्व जिज्ञासा ही तो है, ब्रह्म को जानना। इसी कारण से मुख्य प्रतिपाद्य विषय ब्रह्म होने के कारण इसको ब्रह्मसूत्र कहा गया, नाम रखा गया है। ब्रह्म शब्द ब्रीहिवृद्धौ धातु से बना है। सर्वव्यापक, विभु, सर्वशक्तिमान और नित्य तत्व होने से परमात्मा के लिए उपनिषदों में ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया गया है। और इसी ब्रह्म तत्व का प्रतिपादन व्यास मुनि प्रणीत वेदांत सूत्रों में भी किया गया है। इस कारण से वेदांत सूत्रों को भी ब्रह्म सूत्र कहा गया है, या ब्रह्म सूत्रों को वेदांत सूत्र कहा गया है। और आगे देखो, उपनिषदों का दूसरा प्रतिपाद्य विषय क्या है? जीवात्मा है। उस जीवात्मा के लिए उपनिषदों और वेदांत सूत्रों में शारीरः शब्द का प्रयोग किया गया है। आचार्य विश्वेश्वर ने शारीरः शब्द की व्याख्या करते हुए लिखा है, शरीरे भवः शरीरः, अर्थात शरीर में रहने वाला जीवात्मा ही शरीर कहा जाता है। ठीक है, तो शारीरक शब्द में शरीर शब्द से क प्रत्यय लगाया गया है, जिसका अर्थ है शरीर में रहने वाला जीवात्मा ही शरीर या शारीरक नाम से पुकारा जाता है। तो क्या हो गया? ये भी इसका एक विषय हो गया। बिल्कुल। तो क्या इसी जीवात्मा के विषय में तो जाना जा रहा है, ब्रह्म के विषय में और जीवात्मा के विषय में। ठीक है, तो इसी शरीर या जीवात्मा का प्रतिपादन करने के लिए जिन वैयासक सूत्रों की रचना हुई उन्हें शारीरक सूत्र कहा जाता है। अतः तुम चाहे वेदांत सूत्र कहो, ब्रह्म सूत्र कहो या शारीरक सूत्र कहो, सब समानार्थक ही हैं, क्योंकि मुख्य प्रतिपाद्य विषय ब्रह्म है तो ब्रह्म सूत्र नाम दिया जा रहा है। उसी को व्यास मुनि वेदांत सूत्र के रूप में गढ़ रहे हैं, क्योंकि उसी ब्रह्म की व्याख्या तो वेदांत में भी की जा रही है। वेदांत का उद्देश्य क्या है? ब्रह्म को जानना, ब्रह्म जिज्ञासा, तो वही वेदांत सूत्र भी है। और उसी को, जीवात्मा को ही शरीरक कह के पुकारा जा रहा है, इसीलिए उसी को हम शरीरक सूत्र भी कह रहे हैं। निष्कर्ष के रूप में क्या कहेंगे कि उपनिषद आदि शास्त्र ऋषियों के प्रत्यक्ष आध्यात्मिक अनुभूतियों के संग्रह हैं, और यही वेदांत को जन्म दे रहे हैं। शंकर इसीलिए कह रहे हैं, भगवान शंकराचार्य जी क्या कह रहे हैं? प्रत्यक्षम श्रुति ही, यानी श्रुति ही प्रत्यक्ष है, वही परम प्रमाण है, और वो अद्वैत की स्थापना करती हैं। इन्हीं शास्त्रीय वचनों को समझने के लिए शंका समाधान के द्वारा तत्वार्थ निरूपण करने के लिए तर्क की आवश्यकता पड़ती है। वेदांती जो हैं श्रुति के आधार पर ईश्वर को मानकर चलते हैं, और श्रुति के वचनों की उत्पत्ति एवं संगति के लिए तर्क का अवलंबन करते हैं, यानी श्रुति के आधार पर ही वो ईश्वर को मानेंगे, और श्रुति के वचनों की उत्पत्ति एवं संगति के लिए तर्क का अवलंबन करते हैं। हमने जैसा आपको बताया कि वेदांत के अब तक जो विभिन्न संप्रदाय विकसित हुए हैं, उनमें शंकराचार्य जी का अद्वैत वेदांत ही सर्वाधिक लोकप्रिय है, उसी को प्रसिद्धि मिली है। और लोग वेदांत का तात्पर्य सामान्यतया अद्वैत वेदांत से ही लगाते हैं। वेदांत से साधारणतः लोग यही समझते हैं कि यह शंकराचार्य जी का अद्वैत वेदांत है। इसके अतिरिक्त रामानुजाचार्य जी का विशिष्टाद्वैतवाद जो है, जो इसके बाद कुछ लोकप्रिय है, किंतु शंकराचार्य जी का अद्वैत वेदांत ही सर्वदा और सर्वाधिक लोकप्रिय है। इस विषय में लोग वेदांत का अर्थ ही अद्वैत वेदांत से लगाते हैं। लेकिन एक बात देखिए कि शंकराचार्य जी हों या रामानुजाचार्य जी हों, दोनों ही वेदांतियों का यही मानना है कि मनुष्य के ज्ञान और मुक्ति के लिए ही वेदांत दर्शन की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, वेदांत दर्शन की उत्पत्ति किस लिए है? मनुष्य को ज्ञान प्रदान करने के लिए, ज्ञान यानी परम ज्ञान प्रदान करने के लिए, भौतिक विषयी प्रपंची ज्ञान प्रदान करने के लिए नहीं, मोक्ष के द्वार खोलने के लिए और मुक्ति प्रदान करने के लिए, मोक्ष प्रदान करने के लिए ही वेदांत दर्शन की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्म से भिन्न मनुष्य की कोई सत्ता है ही नहीं।
ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, तत्व ही एकमात्र सत्य है, और शंकर हो चाहे रामानुज हो, दोनों ही उपनिषद की इस पूर्वोक्त मान्यता को स्वीकार कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या जाना आज कि अद्वैत वेदांत के उद्भव में या अद्वैत वेदांत के समग्र विकास में, या ये कह लीजिए कि अद्वैत वेदांत के प्रादुर्भूत होने में, अस्तित्व में आने में किन किन चीज़ों की महती भूमिका रही। वेदों की भूमिका है, और उसके बाद प्रस्थान त्रयी की भूमिका है, क्योंकि प्रस्थान त्रयी ही वेदों की व्याख्या कर रहे हैं, उसकी मूल व्याख्या कर रहे हैं। प्रस्थान त्रयी में मूल रूप से उपनिषद, उसके बाद फिर अन्य दो यानी ब्रह्मसूत्र यानी और अब भगवद गीता, यानी वेद और प्रस्थान त्रयी यही भूमिका अदा कर रहे हैं, महती भूमिका अदा कर रहे हैं अद्वैत वेदांत के उद्भव में, उसके अस्तित्व में आने में। और इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि ब्रह्मसूत्र पर शंकराचार्य जी का जो शारीरक भाष्य है, उनका ग्रंथ है ब्रह्मसूत्र पर जो उन्होंने लिखा है, जो शारीरक भाष्य है शंकराचार्य भगवान का, विद्वानों द्वारा सर्वाधिक समादृत है। विद्वान सर्वाधिक ब्रह्मसूत्र पर जो भाष्य लिखे गए हैं उसमें इसी का अध्ययन करते हैं और इसी को सबसे ज़्यादा प्रामाणिक मानते हैं। ठीक है, तो शंकराचार्य ने केवल ब्रह्मसूत्र पर ही नहीं, शंकराचार्य जी ने बल्कि उपनिषदों और श्रीमद् भगवद गीता पर भी भाष्य लिखा, इसलिए प्रस्थान त्रयी पर भाष्य लिखने वाले आचार्य शंकराचार्य जी ही हैं। उन्होंने सर्वत्र अपने भाष्यों में तत्व की अद्वैतवादी व्याख्या प्रस्तुत की है। इस प्रकार से हमने क्या जाना कि वेद हो या प्रस्थान त्रयी हो, हर जगह अद्वैत की ही स्थापना हो रही है। ठीक है, और अद्वैत की उत्पत्ति यहीं से निकल रही है। तो अद्वैत श्रुति विरुद्ध नहीं है, श्रुति भी अद्वैत की ही स्थापना कर रही है। वेद हो, वेदांत हो, या वेदांत अद्वैत वेदांत, वेद हो, अद्वैत वेदांत हो, या प्रस्थान त्रयी हो, सब कुछ अद्वैत की ही स्थापना कर रहा है। इसी के साथ आज का यह पाठ समाप्त हुआ। कल हम पुनः नए विषय पर जानेंगे, अद्वैत वेदांत के विकास को समझेंगे। इसी के साथ नमो नारायण, नमो तारांबा, श्री शंकराचार्यं वंदे, नारायण समारंभाम श्री शंकराचार्य मध्यमाम अस्मत् आचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। जय मातारा। जय मातारा। कल मिलते हैं।